प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम हिंदी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। अनोखी सूझ। यह बहुत अच्छी एक सीख है। हमें किस तरह से काम करना चाहिए वो इसके बारे में बताया गया। तो वीडियो को चैप्टर शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। पढ़ते हैं कि बात पुराने ज़माने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों में ही आपकी संतान ने बताए कि हम दोनों में बुद्धि से बड़ा कौन है। तब उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए। मन में सोचने लगे कि किससे बड़ा बताऊं, देवताओं को या दानवों को। देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज होते हैं, और दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। बड़ा बताए तो किससे बताए। कुछ सोच कर बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हैं। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया और वहां मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानव के कमरे में गए। उन्होंने कहा कि आप लोग भोजन करें, शर्त यह कि कौनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं को भी कही। प्रजापति की बात सुनकर दोनों परेशान हुए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। समस्या थी, खाए तो खाए कैसे। कौनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। देवता ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए और लड्डू उठा कर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गए, सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हो हल्ला न शोरगुल। देवताओं ने शांतिपूर्ण भोजन किया। ये देखो, देवता भोजन कर रहे हैं। दानव अपने कमरे में परेशान थे, सोचने लगे, बेकारी यहाँ आए, नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए। लड्डू के थाल पर टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल कर लपकते। लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे से हो ही आवाज़ें आती रही। चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। ये देखो कि दानव लड्डू उछाल रहे हैं। तो सारी स्थिति स्पष्ट थी कि प्रजापति ने कहा कि देवता ही श्रेष्ठ मानते हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो, यह भी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया और सूझबूझ दिखाई दी। आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ हो कर दिया। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया। लड्डू उछालते रहे, उन्होंने पाने के लिए लपकते रहे, न खुद खाए नहीं दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी न भरा। शिक्षण का संकेत, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। इसके लिए संस्कृति में एक सूक्ति है कि बुद्धि यस्य बलम तस्य। इस पौराणिक कहानी में देवताओं की परीक्षा में सफल होने का यही आधार बताया गया है कि शिक्षण के समय अन्य प्रसंग भी बुद्धि की महत्ता को, सूझबूझ को स्पष्ट किया जा सकता है। विशेष कर विपत्ति के समय बुद्धि ही मनुष्य का साथ देती है। जीवनगत इस सत्य को अवश्य उबारे। अब हम पढ़ेंगे इसके शब्दार्थ। मान्यवर का अर्थ होता है सम्मान सूचक संबोधन। प्रजापति का था ब्रह्मा, सृष्टि रचने वाला। शांतिपूर्ण का अर्थ होता है शांति के साथ। मिष्ठान का अर्थ मिठाई या अन्न।
मुंह ताकना, देखते ही रहना, टूट पड़ना एंड चपटा मारना। तो ये हमारा पाठ खत्म हो गया है। अब हम इसके प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो प्रश्न, प्रजापति किससे कहा गया है? तो उत्तर का प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा गया है। प्रश्न नंबर 2, पहले दिन प्रजापति ने देवताओं और दानवों को क्या कहकर उत्तर दिया? तो पहले दिन प्रजापति ने देवताओं और दानवों को उत्तर दिया कि कल भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 3, देवताओं और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया? उत्तर, देवताओं और दानवों ने प्रजापति से पूछा कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। ये तो आपको केवल पढ़ना था, अब लिखने वाला कि दिए गए शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जैसे श्रेष्ठ, दूसरों, खुद, लपकते, परीक्षा। तो इनको आपको पहला देखो कि भोजन के बाद बताऊँ क्या कि बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर श्रेष्ठ शब्द पहले दे दिया है। आ ही गए हैं तो खालिस्तान देनी पड़ेगी, तो इसमें परीक्षा आएगी। और उन्होंने पाने के लिए देखो यहाँ पर दे रखा लपकते रहे, इसका जो यहाँ पर आएगा खालिस्तान में लपकते रहे। और खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, यानी कि इसका जो उत्तर है, इसका खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों सही होने पर सही का और गलत होने पर गलत का निशान लगाइए। देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। यस, राइट। कह वाला है कि देवता और दानव दोनों को ही एक कमरे में बिठाया गया। नहीं, एक कमरे में नहीं बिठाया गया, अलग अलग कमरे में बिठाया गया, इसलिए ये आपका गलत है। गह वाला कि प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया। नहीं, शर्त रखी बिना प्रजापति ने, ये भी गलत है। गह वाला देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले। यस, देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले, ये वाला राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रजापति ने भोजन करने के लिए किन को आमंत्रित किया? प्रजापति ने देवताओं और दानवों को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी? प्रजापति ने शर्त रखी कि भोजन के बिना कोहनी मोड़ ही करना है, कोहनी नहीं मोड़नी है। क्वेश्चन नंबर 5, देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? देवताओं ने एक दूसरे के मुंह में लड्डू देकर भोजन किया, इस तरह उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई। छठा क्वेश्चन, शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों? शोरगुल दानव कर रहे थे। दानव का अर्थ होता है राक्षस, क्योंकि वे लड्डू उछाल कर खा रहे थे और लड्डू को लपकने के लिए शोरगुल कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया और उन्होंने खुद भी खाना खाया और दूसरों को भी खिलाया गया है। तो ये हमारे आज का 5वां टॉपिक कंप्लीट हुआ है। और जो कक्षा 5 के छात्र हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनके एग्ज़ाम की दृष्टि से उनको कुछ फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।